हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी 10th क्लास की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 24 एंड टॉपिक इज़ क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। कि क्या क्राइटेरिया होता है सिमिलैरिटी का। सिमिलैरिटी का मीनिंग मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि दो फिगर्स सिमिलर कब होती हैं। जैसे ये देखो, जब वो शेप में सेम है, साइज़ इनका डिफरेंट है। जैसे ये 3 ट्रायंगल्स हैं, इनका साइज़ डिफरेंट है, ये छोटी है फिर बड़ी, बट इनकी शेप सेम है, इट मीन दीज आर सिमिलर। जैसे स्माइलीज बनी हुई है, इनकी शेप क्या है, साइज़ डिफरेंट है बट शेप इनकी सेम है। सिमिलरली स्क्वायर की शेप सेम है, इट मीन दीज आर सिमिलर फिगर्स। तो अब इसका क्राइटेरिया क्या है, उसके लिए एक स्टेटमेंट बता रही हूँ पहले आपको। In two triangles, corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in same ratio, hence two triangles are similar. Mean अगर कोई भी दो triangles हैं, like जैसे ये ABC और DEF बनी हुई है, तो इसमें अगर दो चीज़ें हैं, अगर ये A एंगल D के इक्वल है, B एंगल E के इक्वल है, C एंगल F के इक्वल है, तो क्या होता है, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो भी सेम होती है। लाइक AB इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू EF एंड AC इक्वल्स टू DF एंड ट्रायंगल्स क्या होती हैं, सिमिलर। या इसका वाइस वर्सा अगर हम ले सकते हैं कि AB अगर DE, AB अपॉन DE, AC अपॉन DF और BC अपॉन EF है, तो क्या होगा, एंगल ए डी के इक्वल होगा, बी एंगल ई के इक्वल और सी एंगल एफ के इक्वल, और ट्रायंगल्स क्या होंगी, सिमिलर। मीन जो ये क्राइटेरिया है कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ए। इसमें क्या है क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया हम यूज़ कर रहे हैं। तो अगर ये तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं तो तीनों साइड्स की रेशो भी सेम होती है, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मीन AB अपॉन DE, BC अपॉन EF और AC अपॉन DF, ये क्या होंगे, सेम। तो ये क्राइटेरिया है एंगल मीन जो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, एंगल। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, देयर आर टू ट्रायंगल्स। आप लोग देख रहे हो, इसकी जो साइड्स हैं, एक मैंने ये येलो साइड ली है, एक वाइट और ये पर्पल साइड है। सिमिलरली इसमें भी तो आप देख सकते हो जो येलो और वाइट साइड्स इसमें इक्वल हैं आपस में, और ऑरेंज एंगल जो इन दोनों इक्वल साइड के बीच का एंगल है, ये भी इक्वल है। मीन इफ इन टू ट्रायंगल्स टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन दीज साइड्स आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल बिटवीन दीज कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, मीन AB किसके इक्वल है, DE एंड AC किसकी इक्वल है, DF के, और एंगल A किसके इक्वल है, एंगल D के। तो दो साइड्स और उनके बीच का एंगल अगर इक्वल है तो दीज ट्रायंगल्स आर कॉल्ड सिमिलर ट्रायंगल्स। एंगल A D के इक्वल है और इनकी साइड्स की रेशो क्या है, इक्वल, तो ट्रायंगल्स क्या होती हैं, आपस में सिमिलर ट्रायंगल्स होती हैं। इसी पे की बेस्ड हम अपने क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको ये फिगर गिवन है, तो आपको ये एंगल A गिवन है जो BAO 40 है, BOA 50 है एंड ABO दिस वन इज़ 90 एंड यू हैव टू फाइंड आउट एंगल DOC, एंगल DCO एंड एंगल CDO। ये तीनों एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं, और गिवन क्या है कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर। नाउ इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर इट मीन ऑल देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो A एंगल किसके इक्वल है, C के, B एंगल D के, और O एंगल, ये देखो ये वर्टिकली अपोजिट भी दिखाई दे रहा है, मीन अगर ये 50 है तो ये भी कितना है, 50। तो मैंने लिखा हुआ है एंगल OAB इक्वल्स टू ODC, OAB is equal to ODC, AOB angle DOC and angle ABO is equal to angle DCO। OAB की वैल्यू 40 है तो ODC की भी 40, AOB की 50 है तो DOC भी 50, ABO 90 है तो DCO भी 90। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आपको फिगर्स दी हुई हैं, दो फिगर्स हैं, ट्रायंगल DEF एंड PQR ट्रायंगल।
मेजरमेंट जो है साइड डी ई 2 सेंटीमीटर है, ई एफ 3 सेंटीमीटर है एंड एंगल ई इज़ 60। यहाँ पर पी क्यू 6 है, क्यू आर 9 है और एंगल क्यू क्या है 60। आपको प्रूव करना है दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो सिमिलर के लिए हमने सेकंड जो स्टेटमेंट करी थी उसमें ये था कि ये दो साइड्स का रेशो इक्वल होना चाहिए और उनके बीच का एंगल, आप देख रहे हो बीच का एंगल इनका इक्वल है ऑलरेडी। तो इसका मैं अगर रेशो फाइंड आउट करूँ डी ई अपॉन पी क्यू, तो 2/6 इज इक्वल टू 1/3। सिमिलरली ई एफ अपॉन क्यू आर 3/9, तो वो भी क्या हो गया 1/3। तो अब आप देख सकते हो डी ई अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ई एफ अपॉन क्यू आर और एंगल ई इक्वल्स टू क्यू। सो दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर।